नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम देवेंद्र गौतम है और स्तंभ पर दूसरी बार मैं आया हूँ। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत नमन करता हूँ और इस समिति का नमन करता हूँ कि जो ये स्तंभ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्थापित करा। देश में दूसरा स्तंभ पहला जो है पुणे के अंदर है, सब लोग जानते हैं पूरे गाँव में, कि गूंगों को जबान, पैरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा का पतिदान और भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए और शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करते हुए 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ। देश के अंदर पहली क्रांति हुई, यानी कि एक स्तंभ वहां बना और एक स्तंभ यहाँ बना, जिसका लीडरशिप देश के अंदर कोई नहीं कर रहा था 2 अप्रैल की। और ये क्रांति जो युवाओं ने करी, उसके लिए उन सभी शहीदों का तो नमन है ही, लेकिन मेरा समिति से भी और आप सब लोगों से भी एक बात और है कहना, क्योंकि मैं भी आपके मेरठ से योगेश वर्मा 2 तारीख में उठा लिया और 4 तारीख में मुझे उठा लिया था, तो 1 महीने में मैं निकल कर आया था। और जैसे ही मेरी अखबार में छपी तो जो लोग मंचों पर भोगते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनके मोबाइल स्विच हो गए, फोन नहीं खुले उनके कभी। तो जितने समिति ने जो ये कार्य करा है उसके लिए तो साधुवाद है, कोटि कोटि नमन है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से भी एक बात का एक और कहना है कि जो लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, जो वर्तमान में जिनके भविष्य खतरे में लटके हुए हैं, जो जाने वाले वो चले गए या में रह गए, उन पर भी नज़र रखी जाए थोड़ी सी, उनकी भी हेल्प, उनके जा कर पूछा जाए भाई आप लोगों, क्योंकि मैंने सब लोगों को कवरेज करा था सम्मानिक अधिकार के माध्यम से। तो उन्होंने कि जी भाई साहब हमसे हाथ जुड़वा लो, हमारा तो नाश होगा इस आंदोलन में, उनके घर वालों के ये सब, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग, 1 लाख लोग पैदा होंगे तो उसमें से 1, 2, 4, 5 आदमी सामाजिक पैदा होते हैं, समाज में काम करने वाले, और बाकी सब लोग जो एक दूसरे में कटास करने वाले, एक दूसरे में कमी करने वाले ज़्यादा होते हैं। जो लोग जेल गए, जिन्होंने महीना, 2 महीना, 4 महीना और अब भी जेल में हैं या हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा मेहरबानी समिति करें, ठीक है जी। और सभी लोग कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 अप्रैल नहीं होती तो कानून आधा तो खत्म हो गया होता, ये तो सब लोगों को पता है। SC ST एक्ट पे जो लोगों ने आंदोलन करा, उसके लिए एक एक व्यक्ति देश का, हमारे समाज का सम्मानित है, चाहे वो दुनिया में है चाहे नहीं है। अगर ये 2 अप्रैल नहीं होती तो आधी तो सरकारी नौकरी खत्म थी, लीडरशिप देखने को नहीं मिल रही थी कहीं भी, जितने भी लोग थे सब सोशल वर्कर थे। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी भी पार्टी ने इसका झंडा नहीं दिया, अगर पार्टी झंडा लेती तो आंदोलन नहीं होता। तो इसके लिए हम सब लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं 2 बात और बताऊँ, अभी आदरणीय जी ने बताई, ज्ञानी जी ने, कि मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में ये कार्य करते हैं। हम अपना मूवमेंट चालू कर चुके हैं और आज 15 तारीख इस क्रांति दिवस से मैं आप लोगों के सामने एक घोषणा और करने जा रहा हूँ कि हमारा आंदोलन 40% है और हम आरक्षण बचाओ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमें आरक्षण बढ़ाओ की लड़ाई लड़नी है। जो बचना हो तो बच लिया, आरक्षण बढ़ाओ, क्योंकि साहब काशीराम कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें 40% हिस्सेदारी चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। हमारे जमीन में 40% होना चाहिए, नौकरी में 40% होना चाहिए, हर चीज में हमारा 40% हिस्सेदारी होनी चाहिए SC ST की। ना हमने OBC की ठेकेदारी ली, ना हमने जनरल की ली, ना हमारी उनसे कोई दोस्ती और ना ही हमारी दुश्मनी। जब 2 अप्रैल रोड पर हो रही थी तो ना तो कोई OBC का लीडर हमारे साथ था और जनरल तो था ही नहीं, तो हम उनकी कोली क्यों भर रहे हैं? हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है। और हम इतने सक्षम हैं देश के अंदर अब कि सरकार को यूँ कह सकते हैं, तेरी पूर्ण बहुमत की सरकार के ऊपर वो समाज मर चुका है जिनके कान पर रैपट मार कर तुम काम करा लेते थे। अब तो घेंट में हाथ दे देंगे और 32 ही बाहर काट लेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं अधिकार मांगने से नहीं बनते, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं। तो समाज को बचाना है, समाज के लिए लड़ाई लड़ी रहे, किसी आपका हमारे ऊपर एहसान नहीं और हमारा आपके ऊपर एहसान नहीं। समाज को जिंदा रखना, समाज की लड़ाई लड़नी है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुना, नमो बुद्धाय। समिति के लिए बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। आ जाओ अंदर जी, आ जाओ पीछे।
भैया इसमें बताया गया भी हमारी गाजियाबाद की टीम नीचे आ जाओ। स्वतंत्रता ये शहीद परिवार है सारे। आज भव्य जो शहीदों के साथ हैं यहाँ स्तंभ निशाना हुआ है, शहीद परिवार के परिवार वाले हैं।